का जब विवाह हुआ माताओं, उस समय माँ शत्रुपा रोने लगी है। बेटी के विवाह के बारे में बहुत सुंदर बताया गया है। जब देवहूति का विवाह कर्दम के साथ में हुआ, मनु महाराज रो पड़े हैं। जब 9 महीना ले माँ गर्भ में रखती है और पाल पोस करके बड़ी करती है, और बड़े करने के बाद में जब पुरुष को, जब दूसरे पुरुष को जब अपनी बेटी को दे देते हैं, वर को दे देते हैं, उसमें माँ रो पड़ती है, पिता रो पड़ते हैं। मैं तो स्वयं हर एक व्यासपीठ में कहता हूँ और यहाँ भी कह रहा हूँ, आपके लिए माँ रोवे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पिता रोवे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस भाई से रोज लड़ाई झगड़ा होता है ना, जब बेटी डोली पर जब बैठती है ना, जब वो भी जाने लगती है ना, तब उस समय भाई गाड़ी के पास खड़े होकर के रोता है और कहता है, अब मैं किससे लड़ाई करूं, किससे झगड़ा करूं, कौन मुझे संभालेंगे, कौन मेरा साथ देगा, मैं किससे समझाऊं, किससे बताऊं। वो भाई तब रोने लगता है। ये कन्यादान है और इससे बड़े दान जीवन में कुछ नहीं है। ये कर्दम देवहूति का संवाद है प्यारे। ऐसे सुनोगे तो आप अपने परिवार को याद करके सुनना, ये भगवत कथा हमें झंझोर देती है। वो भाई गाड़ी के पास आकर के रोने लगता है कि मेरी बहन बधाई है, सुनना होगे अंगना, सुनना होगे अंगना, बेटी तो बिना दुल्हन तोरे बिना। अरे प्रत्येक माँ चाहती है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, प्रत्येक पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह हो तो अच्छा सा वर मिल जाए, और प्रत्येक बहन बिटिया कहती है मुझे पति मिले तो मुझे सोचने वाला समझने वाला मुझे पति मिल जाए। अरे धन ना हो चल जाए, घर ना हो चल जाए, नौकरी करे या ना करे चल जाए, लेकिन दुख में साथ देने वाला मुझे मिल जाए, उससे मुझे पति चाहिए। ये स्वयं बेटी कहती है, वर चाहती है। घर में जब तक बेटी है पायल की छुनकार करती है, घर बड़ा आनंद मंगलमय लगता है। जिस दिन बेटी घर को छोड़ करके जब जाने लगती है, तब पिता कहते हैं कब आओगे, भाई कहेंगे तुम कब आओगे, और बहन भी रो पड़ती है, पिताजी आप समय पर दवाई ले लेना, अब समय पर भोजन खा लेना, कर लेना। ये बेटी कहती है, बेटा अगर घर पर है तो एक बार भी नहीं पूछे, अरे पूछ ले तो अहोभाग्य है, नहीं पूछे खाना खाए कि नहीं कोई मतलब नहीं, लेकिन बेटी अगर कहीं बाहर भी गई है तो फोन लगा करके पूछे कि बाबूजी पिताजी आपने भोजन किए कि नहीं किए। ये बेटी है। सुनना होगे अंगना, बेटी तोरे बिना दुल्हन तोरे बिना, काम बुतामा दिन पागे बैरी हो जाही रतिया, काम बुतामा दिन पागे बैरी हो जाही रतिया, जैसे के मछली, जैसे के मछली पानी बिना रहे ना, पानी बिना रहे ना, सुनना होगे अंगना, बेटी तोरे बिना दुल्हन तोरे बिना। मैया जिस प्रकार तालाब में मछली पानी के बिना नहीं रह सकती ना, उसी प्रकार हमारे घर में जो बेटी है ना, दिन रात पापा 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 कह रही, जब वो जाए तो वो पिता भी रो पड़ते हैं। ये कन्यादान है। और आज कर्दम देवहूति का विवाह मनु शत्रुपा महाराज ने किया, और बेटी जाने लगी डोली में चढ़ करके, बेटी चली गई, विदाई हो गई। ये सृष्टि वर्णन है। अब कर्दम जाकर के समाधि में लीन हो गए। माँ देवहूति चरणों में बैठ करके अनुराग राग करने लगी। जब कर्दम महाराज की आंख खुले, ओह बहुत दिनों तक मैं तप में बैठ गया था, देवहूति मांग लो क्या चाहिए, मुझे संतान चाहिए। और कर्दम देवहूति के संयोग से बिटियाएं हुए, बेटी हुए।
तब देवहूति कहे मुझे एक और चाहिए। कौन? मुझे बेटा चाहिए। बेटा क्यों चाहिए? क्योंकि मैं जब प्राण यहाँ से जब छोड़ू ना, प्राण जब छोड़ू तो मुझे आग लगाने वाला कोई बेटा तो मिल जाए। जब यहाँ से प्राण छोड़ू तो मुख में गंगा जल तुलसी दल मेरे मुख में डाल दे, मुझे बेटा चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है आप सब हम सब ऋणी हैं। किस चीज के ऋणी हैं? अपने माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हुए हैं। बड़े भैया ध्यान सुनिएगा, हम सब ऋणी हैं। ऋण लग गया हमको। कौन सा ऋण लग गया है? माता पिता के ऋण लग गए हैं। गरुड़ पुराण कहती है कैसे? आपको पता होगा आप जब छोटे थे तो आपके पिताजी माँ आपको कहीं मेला मंडई घुमाने के लिए लेके गए होंगे। माँ पिताजी मुझे नहीं दिख रहा, वो नाच रहा है, वो मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे दिखाओ ना। तो क्या किया पिताजी ने? आपको पकड़ करके कंधे पर बैठा लाया है। ले बेटा देखा, स्वयं झुका है और आपको कंधे पर बैठा लेकर के वो पिता ने आपको दर्शन कराया है मंदिरों का। तो आप जिस कंधे पर बैठे ना, जिस पिता के कंधे पर, जिस माँ के कंधे पर, वो उनका ऋण लग गया है। आप ऋणी बन गए हैं, ऋण चुकाना होगा।